पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1 जून 1163 को हुआ था। इनका जन्म भारत के गुजरात राज्य के पाटन में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान को पिथौरा नाम से भी जाना जाता था। इनके पिता का नाम राजा सोमेश्वर चौहान था और इनकी माता का नाम रानी कर्पूरा देवी था। यह अपने माता पिता की पहली संतान थे। इनका जन्म उनके माता पिता के विवाह के करीब 12 वर्ष बाद हुआ था। पृथ्वीराज सिंह चौहान की 13 रानियां थीं, जिनका नाम रानी संयोगिता, जम्भावती, पड़िहारी, पंवारी, इच्छनी, दाहिया, जालंधरी, गुजरी, बड़गुजरी, यादवी, पद्मावती, शशिव्रता, पुरी रानी था। इनके पुत्र का नाम गोविंद राजा था। पिथौरा के छोटे भाई का नाम हरिराज था और इनकी छोटी बहन का नाम पृथा था। जिस समय पृथ्वीराज सिंह चौहान जी का जन्म हुआ उसके पश्चात ही कई लोगों ने इनकी मृत्यु करने के लिए बहुत से षड्यंत्र रचे, परंतु कोई इनका कुछ न बिगाड़ सका। जिस समय पिथौरा 11 वर्ष के थे उस समय इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने केवल 11 वर्ष में ही इन्होंने अपने पिता का राजकाज संभाला। पिता की मृत्यु के पश्चात इन्हें उत्तराधिकारी के रूप में अजमेर की राजगद्दी पर बिठाया गया था। इन्होंने एक राजा होने का दायित्व बहुत ही बेहतर तरीके से निभाया। जब यह राजा बने तब इन्होंने देश के बहुत से राजाओं को हराया और अपना साम्राज्य बड़ा किया। तो दोस्तों, आप सभी को हम अब यह बताने वाले हैं कि पृथ्वीराज सिंह चौहान दिल्ली के उत्तराधिकारी कैसे बने। पृथ्वीराज सिंह चौहान की माता, जिनका नाम कर्पूरा देवी था, उनके पिता का नाम अंगपाल था और रानी कर्पूरा देवी अपने पिता अंगपाल की एकलौती संतान थी। इसलिए वह यह सोचते थे कि उनके राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। फिर उसके बाद जब कर्पूरा देवी की शादी के बाद जब पृथ्वीराज सिंह का जन्म हुआ तब कर्पूरा देवी के पिता यानी के अंगपाल ने अपनी बेटी के बेटे को यानी के अपने दोहित्र को अपनी मृत्यु के बाद अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए कहा। इस बात के लिए कर्पूरा देवी और उनके पति सोमेश्वर सिंह दोनों ने हामी भर दी। फिर उसके बाद राजा अंगपाल ने पृथ्वीराज चौहान को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उसके बाद सन 1166 में कर्पूरा देवी के पिता यानी के राजा अंगपाल की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी यानी के पृथ्वीराज चौहान का राज्य अभिषेक किया गया और उनको दिल्ली की राजगद्दी को सौंप दी गई। इसी प्रकार से पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली पर उत्तराधिकार बना था। युद्ध के बाद जब चंदरबाई और पृथ्वीराज को बंदी बना लाया गया था उसके बाद मोहम्मद गौरी ने उन दोनों पर बहुत से जुल्म किए और उनको बहुत सी यातनाएं दी। माना यह भी जाता है कि एक बार तो पृथ्वीराज चौहान की आंखों में गरम सरिया लगाया गया था जिसके कारण उनके आंखों की रोशनी चली गई थी। उसके बाद पृथ्वीराज से उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई थी, तब उन्होंने चंदरबाई के शब्दों पर शब्दभेदी बाण का उपयोग करने की इच्छा रखी। उसके बाद चंदरबाई द्वारा बोले गए दोहे से उन्होंने मोहम्मद गौरी की भरी सभा में हत्या कर दी थी। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे की जीवन लीला भी समाप्त कर दी और दोनों की मृत्यु हो गई। यह खबर जानने के बाद संयोगिता ने भी अपने प्राण त्याग दिए।